नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वांट बाय शिवम सर के इस नए चैनल में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मेंस लेवल अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो भी टोटल हमारी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है। और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है तो उनको एक बनाने का शानदार अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए ना। तो अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको टेलीग्राम में आपको मेरे क्लास की पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगी। और उसके बाद अगर अब तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए। कंटिन्यूअस सेशन चला रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। देखिए और जानिए कैसे हम न्यू क्वेश्चंस अरिथमेटिक के हैं और उनको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मेंस लेवल के ही वो क्वेश्चंस होंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को आराम से, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक मैन है, रुपए एक्स इन्वेस्ट करता है। एक्स, मैन एक्स, उसका नाम दे दिया मैन एक्स इन्वेस्ट करता है। रुपए कितने रुपए इन्वेस्ट किया है? 5600 रुपए। कौन से रेट पे? सीएसआई के रेट पे, यानी सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट उसमें दे रखा है 7.5% 2 साल के लिए। मुझे मुझे बताइए 7.5% इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। 1 साल के लिए रेट इतना है 7.5, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट। आगे क्या बोला है उसने? एक अनदर पर्सन है वाई, मैन है वाई, वो इन्वेस्ट करता है कितने रुपए? पी रुपए इन्वेस्ट करता है। और कितने परसेंट की रेट से? 20% की रेट से 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता। बट उसने जो जो साल के लिए इन्वेस्ट किया 20%, वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई पे इन्वेस्ट किया है। ओके, यहाँ तक भी आपको बातें क्लियर है। अब मुझे बताइए 15% आपने क्या किया है? आपको पता है प्रिंसिपल आपका कितना होता है? 100% होता है। लेकिन 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5600, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया था ना। आपको एसआई कितना मिला है? 15%। तो 15% की वैल्यू निकालेंगे। जब हम 15% की वैल्यू निकालेंगे, 15 × 56 टेबल आना चाहिए ना आपको। 840 होता है। मतलब जो हमें इंटरेस्ट रुपए में मिलेगा वो कितना मिलेगा? 840 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मैं बात करूं 20% की रेट से 2 साल के लिए कितना इफेक्टिव रेट होता है? आपका 24% इफेक्टिव रेट होता है। फॉर्मूला है इसका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। साथ ही यहाँ पे क्या बोला था? रेशियो दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का और सीआई का सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का 7/9 दे रखा है। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना मिला है? 840, जिसमें से सीआई कितना है? 9 यूनिट और एसआई कितना है? 7 यूनिट। तो हम अगर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? टोटल सीआई गेट बाय वाई पर्सन जो सेकेंड ईयर में मिला उसे कितना मिला है? 1080 रुपए मिले। आई होप ये भी बातें आपको क्लियर होंगी। अब आगे बोल रखा है जो वाई पर्सन है, वाई पर्सन है उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? पी। और कितने के इफेक्टिव रेट से? 24% के इफेक्टिव रेट से सीआई के दर में उसे कितना इंटरेस्ट मिला? 1000 रुपए, 1080 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ से देखो 24 से देखो कितनी बार कटता है? लगभग ये 45 बार कट जाता है। तो मेरे आंसर क्या निकल के आएगा? P बराबर 4500। क्या निकल के आ गया? P बराबर 4500। ये मेरा आ गया प्रिंसिपल जो वाई क्या पर्सन था उसने इन्वेस्ट किया था। आगे इन्होंने कहा है कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। एक्स ने क्या किया? 9 महीनों के लिए और वाई ने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। कोई बात नहीं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन नहीं आसान होनी चाहिए।
ठीक है, और दोनों को प्रॉफिट कितना होता है 1800। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आपको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट पता होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको पता है एक्स ने इन्वेस्ट कितना किया, 5600 रुपए, कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। सिमिलरली वार ने कितना इन्वेस्ट किया, 4500 रुपए, कितने महीनों के लिए, तब आप कहोगे 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो देखा जाए यहाँ से सारी चीजें क्या क्या करती हैं और क्या नहीं कटती। 3 से 3 बार कट जाता है, 3 से 4 बार कटता है। 4 से देखो कितनी बार कटेगा, 1 बार, और 14 बार कट जाएगा। 3 से 1 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा। तो यहाँ से रेशियो कितना निकल के आ जाता है, 14:15। मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो क्या होगा, 14:15। ये 14:15 है क्या, एक्स और वाई मैन के प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस है कितना, 1 यूनिट का डिफरेंस है ना। और आपको टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 14 और 15 कितना आता है, 29। 29 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5800। तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी, 200 के बराबर। और आपको 1 यूनिट की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी डिफरेंस। तो आंसर आपका क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद आसानी से बनने वाला ये क्वेश्चन है। बस बारीकी से चीजें पढ़ते चलिए, जो डाटा दे रखा है उसे लिख करके सॉल्व करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ बैग कंटेन करता है टोटल 15 बॉल्स ऑफ ब्लू। मतलब 15 बॉल कंटेन कर रहा है ब्लू बॉल के, एंड रेड बॉल के, एंड ब्लैक, मतलब 3 कलर है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ओके, ब्लैक कलर बॉल्स आर 25% मोर देन द रेड कलर्स। ओके, ठीक है। ब्लू बॉल्स आर 1 more than that of black color balls. Okay. If 20% balls are removed from bag, then find minimum probability of blue balls left in the bag. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ना आसानी से मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई ज्यादा नहीं। देखो इसमें एक लाइन दे रखी थी क्या, कि ब्लैक कलर बॉल्स क्या है, 25% ज्यादा है रेड कलर बॉल से। ब्लैक कलर बॉल ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक कलर, और एक यहाँ पे लिखता हूँ रेड कलर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लैक कलर बॉल अगर मैं यहाँ पे 5x मान लूँ और रेड कलर को 4x मान लूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन कन्वर्जन 1/4 होता है। अगर ब्लैक कलर 100 है, मतलब रेड कलर 100 है, तो ब्लू कलर ब्लैक कलर आपके क्या होंगे, 125। तो रेशियो कट के भी आ जाता है। अब आगे क्या बोला है, कि जो ब्लू बॉल है 1 मोर देन है ब्लैक कलर से। तो ये हो गया ब्लैक कलर, और इसको मैं ब्लू कलर लेता हूँ, ओनली ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर वो क्या है, ब्लैक कलर से 1 ज्यादा है। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब आगे टोटल करना होगा इन सब का। तो टोटल कितने बॉल दे रखे, 15 बॉल दे रखे, टोटल कितने, 15 बॉल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सॉल्व करो, 9x, और ये कितना हो गया, 9x हो गया, और ये 10 और 14x, और ये कितना हो गया, और ये तो एक ही है भाई, वहां से 14x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सॉरी, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तब आपको पता चल गया कि ब्लैक बॉल कितने हैं, 5, रेड बॉल कितने हैं, 4, और ब्लू बॉल कितने हमारे पास, 6। आगे जाके उन्होंने क्या पूछा है, कि 20%, ये टोटल। अब यहाँ से अगर मैं टोटल बॉल एक्चुअल में देखूँ, तो टोटल बॉल एक्चुअल में कितने बनते, 5 4 9, और 9 6 कितना हो जाता है, एक्चुअल में 15 होता है ना, 15। और इसका कितना, 20%, तो इसका 20% निकालो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3। ठीक है, 3 बॉल क्या करते हैं, रिमूव कर दोगे बैग में से।
तो बताओ 3 बॉल अगर रिमूव करोगे तो बचेंगे कितने? 12 बॉल बचेंगे। तो टोटल बॉल कितने बचे? 12 बॉल बचे। और आगे क्या बोला है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल। तो जब वो ब्लू बॉल होंगे 6, उसमें से भी 3 बॉल घटेंगे, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल लेफ्ट इन द बैग व्हेन ऑल 3 बॉल्स आर रिमूव, यही बनेगा ना। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? 1/4। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत आसान था ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। मुझे किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जो मुझे नए मिलते हैं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मीन्स लेवल के ही आपको ये पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, अगर जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ आपको समझेगा नहीं। तो सबसे पहले ना कंसेप्ट जरूर क्लियर करिए, उसके बाद तो क्वेश्चन सब आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात ना है, मेन है आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट की जरूरत है। चलिए, ये दो एक छोटा सा कैलकुलेट टाइप है जो मैंने उठा लिया है अरिथमेटिक का ही। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बकेट दे रखा है पी, बकेट पी दे रखा है, जिसमें कंटेन करते हैं एक्स मैंगो, वाई बनाना, ठीक है। नंबर ऑफ बनानास आर 3 मोर देन नंबर ऑफ मैंगोस, ठीक है। मैं बकेट पी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? बकेट, क्योंकि मैं रफ करते चलूंगा आगे आगे, ध्यान से लिखते चलिएगा। बकेट पी की बात करता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ क्या? बनाना बॉल। नंबर बनाना बॉल कितने हैं? वाई। और वो मैंगो से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो ये हो गए सिमिलर। अब देखो इक्वेशन इसको कैसे लिख सकता हूँ, आगे देखो, आगे उन्होंने क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे राम सिलेक्ट करता है, पहले यही सिलेक्ट करते हैं। इफ राम सिलेक्ट फ्रूट फॉर ईटिंग, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज, ऑरेंज कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑरेंज फ्रूट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 3/16, ठीक है। और क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ एक्स इज 37 1/2% लेस देन द वाई, ओके। तो दूसरा इक्वेशन ये मान लो, अगर मैंने मान लिया पहला इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन क्या निकल के आएगा? द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या? एक्स बाय वाई 37 1/2% लेस, तो इसका कितना आ जाएगा? 5/y, 5/8, ये आ जाएगा आपका। यानी x और y की वैल्यू क्या आ गई? 5 और 8, और 5 और 8 मिला के टोटल कितने होते हैं? इक्वेशन नंबर 2 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? यहाँ से 13 बॉल हो जाएंगे, 13 फ्रूट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, ये ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। इन बकेट क्यू नंबर ऑफ मैंगोस, इतना डाटा दे रखा उन्होंने, ठीक है। हमें ऑरेंज फ्रूट नहीं पता, लेट्स से मैं मान लेता हूं ऑरेंज जो फ्रूट होंगे उसको मैं z मान लेता हूं, ठीक है। 3 वेरिएबल है ना हमारे पास, तो ऑरेंज फ्रूट को मैंने z मान लिया। अगर z ऑरेंज कल फ्रूट है, तो उसमें से टोटल बॉल कितने होंगे? 13 वो बॉल जिसमें मैंगो और बनाना है, और z ये इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 3/16। तो 16 जेड और 39 जेड, और ये कितना? 3 जेड। 16 और 16 में से 3 गए तो 13, 13 की वैल्यू 39, मतलब 13 जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3 आ गई। यानी ऑरेंज फ्रूट कितने होंगे उसमें? बकेट पी में 3 होंगे। आई होप ये बकेट पी का सिनेरियो सभी को समझ आया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट, अब आते हैं इन बकेट क्यू की बारी देते हैं। सभी लोग नोट करते चलेंगे। बकेट क्यू क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मैंगो इज 40% मोर देन द बकेट पी। अच्छा, बकेट क्यू में, बकेट क्यू में मैं लिख देता हूं यहाँ पे बकेट
आपकी जानकारी के लिए, बकेट क्यू में जो मैंगोज होंगे 40% मोर देन बकेट क्यू। बकेट टी में कितने मैंगो थे? 5 मैंगो थे उस, और बकेट क्यू में ज्यादा होंगे ना, उसका 140% मोर, जिसका 140% कितना आ जाएगा? 7। मतलब बकेट पी में अगर मैंगो आपके 5 है तो बकेट क्यू में मैंगो आपके 7 होंगे। इस लाइन का ये मतलब था। उसमें से आगे बोल रखा है कि इफ सतीश सिलेक्टिंग 2 fruit at the random for eating, probability of getting both banana इस कितना दे रखा है उन्होंने? 18/203। कोई बात नहीं। एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन बकेट क्यू इज 29। ठीक है। अगर बकेट क्यू में मैंगोस, ये क्या है आपके मैंगोस, अगर बकेट क्यू में मैंगो 7 हैं तो मैं बनाना को मान सकता हूं ए, और ऑरेंज को क्या मान लेता हूं? बी। कोई फर्क पड़ेगा? टोटल फ्रूट की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 7 प्लस ए प्लस बी बराबर 29। ये आ जाएंगे आपके सामने। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी, मतलब बकेट और ऑरेंज की कुल मिला के संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रखा है क्या? बोथ बनानास। देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है? सतीश सिलेक्टिंग, सतीश क्या करता है? सिलेक्ट करता है फ्रूट फॉर रैंडम मीटिंग, प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ बनाना। बोथ किसकी बात करी? बनाना की बात करी उसने। कोई बात नहीं, बनाना की बात करी है तो कोई बात नहीं, वहां से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। बनाना की बात कर रखा है तो दोनों के दोनों बोल क्या होंगे? दोनों के दोनों फ्रूट क्या होंगे? बनाना ही होंगे, यानी ए होंगे। और उसमें से कितना सिलेक्ट करना है? 2। बोथ यानी 2 है ना, 2 फ्रूट्स बोल रखा है तो 2। और टोटल फ्रूट्स हैं कितने? 29, जिसमें से 2 सिलेक्ट करने, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 18/203। आई होप ये भी पार्ट क्लियर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका होता है ना, क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? a इंटू a-1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 406 बराबर 18/203। अब आपके सामने क्या फैक्टराइज निकाला जा सकता है? देखो काटने के लिए ये 203 दिख रहा है, 203 से 203 कट जाएगा ना, मतलब एक बार तो कट ही जाएगा। और ये कितना है? 2 गुना है। ये कितना है? 2 गुना है। अच्छा ये 2 गुना है, और ये 18 दूना 36 और 36 दूना 72। तो मैं यहाँ पे एक लाइन में डायरेक्टली कह सकता हूँ क्या? a इंटू a-1 की वैल्यू क्या आ गई? 72 आ गई। अब यहां से या तो मैं क्वाड्रेटिक बना लूं या तो मैं ऐसा रख लूं। क्या ऐसा फैक्टर बनाऊं मैं 72 का जो आ जाए मुझे? मैं ऐसा फैक्टर, देखो ध्यान से देखो, मेरे को एक ही इजीएस्ट फैक्टर दिखता है, एक 12 और 9 का फैक्टर दिखता है। अगर मैं ए को एक पल के लिए 12 रखूं और इस वाले को मैं क्या रखूं? 9 रख के देखूं, तो 12 में से 9 गए, बच्चे कितने? 3। तो 12 इंटू 3 देगा क्या? नहीं देगा ना। 12 इंटू 3 देगा? नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। तो ए को अगर मैं 9 रखूं और यहाँ पे 9 में से 1 माइनस कर दो 8, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है जब मैं ए का वैल्यू क्या रखूं? 9। अगर मैंने ए का वैल्यू 9 रखा तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? अपने आप 12 आ जाएगा। मतलब बकेट क्यू में बनाना कितने थे? 9, और ऑरेंज कितने थे? 12। आई होप ये बकेट क्यू का भी सिनेरियो सभी को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा बकेट आर की तरफ। देखो बहुत ऐसा अलग सा दिखने वाला प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कितनी आसानी से कर रहे हम। डाटा पढ़ेंगे और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हमारे
बकेट आर की तरफ। मैंने रफ कर दिया है उसको। अब देखते हैं बकेट आर की तरफ। बकेट आर में देखिए बोल रखा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज टू ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज का रेशियो दे रखा है 3:4। लेट्स से मैं मान लेता हूं उसमें मैंगो 3x है और ऑरेंज कितने हैं 4x है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं होगी। बोल रखा है बनाना और ऑरेंज का सम दे रखा है 33। बनाना और ऑरेंज का सम दे रखा है उन्होंने 33। कोई बात नहीं, देने दो बनाना और ऑरेंज। ठीक है, बनाना और ऑरेंज का सम दे रखा है 33। और आगे दे रखा है उन्होंने अगर वी सिलेक्ट करता है वन फ्रूट फॉर ईटिंग, प्रोबेबिलिटी मैंगोस का कितना दे रखा है 3/14। यानी मैंगो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक ही फ्रूट निकालना है वीर को तो एक फ्रूट निकालेगा, सिलेक्ट करेगा। और टोटल कितने 33, जिसमें से बनाना कितना था हमारा, कौन सा हमारा दे रखा, बनाना। बनाना कितना था 3x(c1). ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 3/14 दे रखी है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बड़ी आसानी से सॉल्व करते इसे, देखो सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 3x और नीचे क्या मिल जाएगा 33 + 3x बराबर 3/14। अब यहां से देखो तो कितना नेक्स्ट मिलेगा 14x बराबर 33 + 3x। x बराबर कितना मिलता है 3 मिलता है। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं कह सकता हूं बकेट आर में मैंगो कितने थे 9 और बनाना कितने थे, सॉरी ऑरेंज कितने थे, तो आप बोलोगे 12। ठीक है, मैंगो और बनाना का रेशियो इतना आ गया, मतलब 9 और 12। ये जो निकला वाला हमने बनाना की प्रोबेबिलिटी निकाली ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको बनाना बताना है, बनाना कितना थे टोटल। बनाना टोटल फ्रूट है कितने 33, जिसमें से 9 मैंगो है, 12 क्या है आपके ऑरेंज है, तो बच्चा कितने 21। कितने बच्चे 21। ये 21 क्या होंगे आपके 21 बनाना होंगे। तो ये बकेट आर का सिनेरियो क्लियर होना चाहिए सभी को। चलिए बकेट आर का सिनेरियो तो सभी को क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बनानास इन प्रेजेंट ऑल 3 बकेट्स। बनाना पहले वाले में कितने थे 8, दूसरे वाले में 9 और इसमें कितने हो जाएंगे 21। तो टोटल कितने हो गए आपके 38 हो जाएंगे। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ये क्या दे रखा है, इफ ऑल मैंगोस ऑफ बकेट पी इज प्लेस विद बकेट क्यू। मैंगोस को ही प्लेस करना है ना बकेट पी और क्यू को, तो क्या कितने हो जाएंगे 5 + 7 डिवाइड बाय फाइंड द प्रोबेबिलिटी चूजिंग मैंगो एंड बकेट क्यू। तो ये यहाँ पे कितना जाएगा 29 + 5। सॉल्व करो तो कितना आ जाता है 6/17। क्योंकि ये देखो ये कितना जाए 12 और ये कितना जाएंगे 34, तो कट जाते हैं। आंसर नंबर क्या होगा इसका 5th। आंसर नंबर इसका क्या होगा 5th, यानी 6/17। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी बेस कैलकुलेट मिनी आपको समझ आया होगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेंस लेवल के प्रिपरेशन करनी है तो मेंस लेवल के क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा तरीका बता दो कि नहीं ही ना। ठीक है, जल्दी से जल्दी आना चाहिए आंसर। मैं नहीं कहता मेरा मेथड फॉलो करो, मैं ये कहता हूँ जितना जल्दी आंसर आएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। D + 80 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और D किलोमीटर अपस्ट्रीम में उसे टोटल टाइम लगे हैं इतने 13 सही 1/3 घंटे। स्पीड दे रखा है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। अपस्ट्रीम मतलब x - y और डाउन स्ट्रीम क्या होता है x + y। उनका सम दे रखा है इतना 48। तो यहाँ से देखो क्या क्या आ जाएगा
2x की वैल्यू क्या आ गई 48 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। यानी कि आपके आपके जो बोट की स्पीड हो गई वो 24 हो गई। बट यहाँ पे भी देखा है स्पीड ऑफ द बोट इज 300% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ध्यान से देखो इस लाइन का x बाय वाई 300% मोर मतलब 400%, 4/1 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 6 आ गई। यानी d प्लस 80 किलोमीटर है, उसे जब ट्रैवल करना है d प्लस 80 किलोमीटर किसे ट्रैवल करना है डाउन स्ट्रीम में, तो कितनी स्पीड होगी 30 होगी 24 प्लस 6, और वही डी किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करना है तो 18 हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 18d, और यहाँ से कितना आ जाएगा 80, मतलब 1440, ये 30, 18 48, और ये 140 यानी 7200, मतलब d बराबर कितना आ जाता है 120 आ गया। डी क्या आ गया 120 आ गया। अब आपसे टाइम क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी प्लस 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो टाइम निकालना है डी प्लस 30, डी की वैल्यू 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अपस्ट्रीम में जाना है तो कितना लगता है 24 माइनस 6 यानी 30, कितना लगता है 24 माइनस 6 सॉरी 18 लगेगा। तो 18 से भाग देना है तो कितनी बार 18 से 8 बार, क्योंकि 18 8 144, और कितना बचता है यहाँ पे 6/18 यानी कितना हो जाएगा 1/3 आवर। तो इसका आंसर क्या होगा 8/1/3। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान था ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शानदार तरीके से, और अप्रोच भी क्या होनी चाहिए वो भी हम बताएंगे, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आप सभी को बनाने चाहिए, ठीक है। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ट्रेन वगैरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड है। बट जनरली अगर टाइम टेकिंग लगे तो छोड़ दीजिए, बने तो बनाइए, ना बने तो एंड में ही बनाओ इस टाइप के, क्योंकि इसमें t प्लस करके इक्वेशन दे रखा है और t इंटीजर दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एंड में टाइम दीजिए, ठीक है। बट अभी हम लर्निंग वे में है तो हम इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको। क्या कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्या कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स कितना दे रखा है, एंड कवर्ड बाय कार इतना दे रखा है, ठीक है। लेट्स से मैं कार और ट्रक, मेरे पास कौन है ट्रक है और कार है, उनकी स्पीड को मैं क्या मान लेता हूँ x और y मान लेता हूँ, तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अगर ट्रक x की स्पीड से 5 घंटे में जाए तो वो इतना दूरी कवर करेगा, और कार y की स्पीड में t प्लस 1/3 आवर जाए तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। आगे दे रखा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक एंड कार इज 50, मतलब कि आपको सीधे सीधे दे रखा है कि x प्लस वाई क्या होगा आपका 50 किलोमीटर होगा, और उसे कितने घंटे लगते हैं 30 मिनट लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो 30 मिनट का आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 100। x प्लस वाई कितना निकल के आ गया आपके सामने 100 निकल के आ गया। अब आगे दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है उन्होंने, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, अच्छा सेम डायरेक्शन में जाते हैं, उनका कितना लगता है t-1/2 आवर्स लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में y माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितने घंटे लगते t-1/2 यही लगता है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गई इक्वेशंस आ गई, क्या आ गई इक्वेशन। मैं किस कौन कौन से इक्वेशन, इस इक्वेशन ये नंबर 1 देता हूँ और इसको नंबर 2, या फिर
इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 3 दे देता हूँ। तो मैं जब 2 और 3 को सॉल्व करूँ, मैं जब क्या 2 और 3 को सॉल्व करूँ, तो मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी? x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? देखिए जरा, x और y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ से निकल के आएगा 50, हालांकि 50 दोनों में कॉमन है, 50 और इंटू माइनस ये कितना जाएगा आपका 25 बाई टी माइनस 1/2, और y कितना निकल के आ जाएगा 50 प्लस 25 बाई टी माइनस 1/2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यही x और y की वैल्यू क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1, जब मैं x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या करूंगा, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे सामने इक्वेशन में क्या क्या चीजें कट सकती है। 50-50 कॉमन है तो कट जाएंगी, तो यहाँ से डायरेक्ट एक इक्वेशन में लिख देता हूँ। क्या आएगा 3t² माइनस 14t प्लस 15 बराबर 0, ये इक्वेशन आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t का वैल्यू कितना आएगा, टाइम 3r, तो t एक क्या निकल के आ गया, इंटीजर। टाइम क्या निकल के आ गया, इंटीजर निकल के आ गया। अगर टाइम इंटीजर निकल के आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी होगी 60। अरे 3 6 7 डायरेक्ट कटता है ना, यहाँ से 3 6 और 5 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 6 5 25, और यहाँ से कितना 50। तो यहाँ से देखो काटना तो आसान ही पड़ गया ना। तो x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अभी x और y की वैल्यू निकल के आ गई, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कितने की रफ्तार से, अच्छा कितने की रफ्तार से, वो भी ट्रक की रफ्तार से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए 100 किलोमीटर के डिस्टेंस कितने की रफ्तार से जाना है, कार नहीं ट्रक से जाना है 40 की रफ्तार से, तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे, यानी 2.5 आवर। और 2.5 आवर मतलब कितना होता है, क्योंकि t का वैल्यू कितना आता है 3, तो t में से माइनस कर दो तो कितना आएगा 1/2, ये इसका आंसर होगा, यानी t माइनस 1/2। देखिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल भी बैठाना आना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये चीजें आप सभी को आती है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए, ठीक है। क्या कहता है कि x लीटर ऑफ ऑफ ए 30% अल्कोहल सोल्यूशन, एक x लीटर है जिसका 30% अल्कोहल का सोल्यूशन है, उसको मिक्स करते हैं 40 लीटर के 60% अल्कोहल के साथ, और रिजल्टेंट ऑफ 50% अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। 50% वो फॉर्म होता है जब हम उससे मिलाते हैं। आगे क्या दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, एलिगेशन लगा सकते हैं, लगाते हैं, चलो लगाते हैं। x लीटर है और यहाँ पे कितना है 40 लीटर है, तो कितना फॉर्म होता है 30% फॉर्म होता है, और यहाँ से कितना फॉर्म होता है 60%। यहाँ पे रिजल्टेंट में कितना फॉर्म होता है 50% फॉर्म होता है ना, तो एलिगेशन लगता है यहाँ पे, और एलिगेशन सभी को आता होगा, तो एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे कितना आएगा 20%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10%। 1:2 का रेशियो आता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ध्यान से देखो बताओ मुझे, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 1:2,
तो कह सकता हूँ 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई आपके सामने, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, नाउ 3x लीटर ऑफ 5% सोल्यूशन और इज एडेड विथ 30 लीटर ऑफ इतना, तो ठीक है 3x है, 3x लीटर का सोल्यूशन है, कितना y लीटर का है और y% का सोल्यूशन है, उसको ऐड किया, किससे मिक्स किया, ऐड किया मिक्स किया, तो कितने 30 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल सोल्यूशन, रिजल्ट कितना फॉर्म करता है 45% फॉर्म करता है। तो एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगेगा, तो एलिगेशन में क्या आएगा, यहाँ से 45 में से यहाँ से कितना है 5% आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 45 माइनस 3x। तो मैं यहाँ से क्या क्या चीजें बता सकता हूँ, ध्यान से देखने की जरूरत है। सॉरी यहाँ पे y% आ जाएगा, y%, ठीक है ओके। चलो आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो 2 इक्वेशन मेरे पास बन गई। तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 20 है तो 3x कितना होता है मेरा, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 3 कर तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी ये 60 लीटर का है तो ये भी 2:1 के रेशियो में, कितना है 2:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। अगर ये 2:1 का रेशियो है, आगे क्या बोला है उन्होंने, द रेशियो ऑफ एक्स और वाई, द रेशियो ऑफ एक्स और वाई, तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक्स और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू देखो सॉल्व करने पे क्या मिलेगी, y की वैल्यू, ठीक है y की वैल्यू सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 5/45 माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब 90, तो 90 माइनस 2y मतलब 90 में से 85, तो 2 मतलब y की वैल्यू कितने आ गई 85 का आधा करना पड़ेगा ना, तो 85 का आधा कितना होता है 42.5, तो y की वैल्यू इतनी आ गई। और आपसे क्या पूछा है x और y, नहीं y और x का पूछा है, तो y और x की रेशियो पूछिए, यानी 42.5 और x की वैल्यू 20 है, इनका रेशियो निकालो तो कितना आता है 17:8। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए एलिगेशन आता था तो हमने कितनी आसानी से कर लिया ना, नहीं तो यही क्वेश्चन हमें कितना एक्स मेथड यूज करना पड़ता। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन था जो मिक्सचर बेस्ड था और हमने इसे सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लिए और आराम आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको टफ नहीं कराऊंगा, इजी से ही कराऊंगा, बस आपको लेवल बताऊंगा कि इस तरह से एग्जाम में पढ़ना जरूर है, इस लेवल से पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या कहते हैं आगे का क्वेश्चन क्या रखा है, देयर आर 3 लिक्विड कंटेन करते सोल्यूशन में ए कॉमा बी एंड सी, इथेनॉल और वाटर, ए बी सी है 30-20 40% वाटर है, ठीक है। मैं ए बी को पहले पकड़ता हूँ, ए और बी को पकड़ता हूँ, तो ए में कितना है वाटर 30% है, बी में कितना है 20% है। आगे क्या दे रखा है उन्होंने, रिजल्टिंग मिक्सचर दे रखा है, ए बी को जब मिलाया तो 26%, 26.25%, इसका क्या मिलता है रिजल्टेंट बनता है, सॉरी क्या बनता है रिजल्टेंट बनता है, तो एलिगेशन लगेगा, डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा 6.25% और यहाँ से कितना हो जाएगा 3.75% एलिगेशन पे। इनका रेशियो देखो 625 375 कटते हैं ना, कितने रेशियो आते 5:3 रेशियो आते हैं। आगे देखो क्योंकि पता है 5/8 होता है वो 3/8 होता है, सबको पता है, ठीक है। अब आगे बी और सी को मिक्स करना है, बी और सी, बी कितना है हमारा 20% और सी कितना है 40%, उन दोनों को मिक्स कितने पे किया 33.33% पे मिक्स किया, तो यहाँ से कितना आ जाता सॉरी 33.3% मिक्स किया, तो यहाँ से देखो कितना आ जाता, इसको 1/3 ले लो तो यहाँ से कितना आता 1:2 का रेशियो आता, ये दिखता है ना, ये दिखते हैं, तो यहाँ से रेशियो कितना आता 1:2 का रेशियो आता।
अब आगे क्या बोल रखा है उन्होंने, ऑल थ्री लिक्विड्स आर मिक्स, ओके, ऑल थ्री लिक्विड्स आर मिक्स, तो तीनों को मिलाना है, क्या करना है, तीनों को मिलाना है, तो तीनों को मिलाना है, तो तीनों को मिलाने पे कितना परसेंट रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, कितना परसेंट रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। आगे कोई डाटा दे रखा है क्या, यहाँ पे कुछ डाटा है क्या, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं है ना, एम आई मिसिंग एनीथिंग, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा ऐड कर देना, टोटल क्वांटिटी रेशियो, टोटल क्वांटिटी रेशियो, मुझे लग रहा था टोटल क्वांटिटी रेशियो यहाँ पे नहीं दे रखा, कितना नहीं दे रखा, 5:3:6 ये आएगा, यहाँ पे डाटा नहीं दे रखा, क्या 5:3:6 ये आपकी टोटल क्वांटिटी रेशियो है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल क्वांटिटी रेशियो इतना है, तो मैं यहाँ पे मेरे टोटल क्वांटिटी कितने गए, 50, 30 और कितने हो गए, 60 हो गए, और उन्हीं का कितना 20%, इसका कितना, सॉरी इसका 30% है, इसका 20% है, और इसका कितना है 40%, यही दे रखा है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक ही मैंने ऐड नहीं किया था। और हमें क्या निकालना, टोटल परसेंटेज निकालना, तो दोनों को ऐड करो, 50, 3, 80, 50, 30, 80, 80 और 160 मतलब 240, तो यहाँ से कितना हो जाता आपका, आराम से आपके मतलब 240 नहीं 140 होगा, ठीक है, ये 140 हो जाता, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते, तो करते देखो कितना आता, ये 15 आता है, 6 आता है 24, मतलब 45/140 मतलब कितना होता, 45/140 परसेंटेज निकालने के इंटू 100 करते हैं आप, तो इसे सॉल्व कर दे तो कितना आता, 32, 140 से 3 बार जाएगा, तो कितनी बार, 3 बार जा रहा है, और 32 टाइम जा रहा है, तो डायरेक्टली कर दो, तो कितना जाएगा आंसर, 32 1/7%, पूरा भाग करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप ये आपको एलिगेशन का क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ सेम वॉच पी और क्यू, दो शॉप है पी और क्यू, कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे जाके उन्होंने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% और 25% का, क्यू में क्या किया, D% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया और 10% का, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप क्यू is less than selling price of shop P by 44/105, ठीक है, आगे कोई बात नहीं, and selling price of the watch P, okay, find the value of D, तो आपको D की ही वैल्यू बात कर रही है, ठीक है, D की बात कर रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क प्राइस का रेशियो कितना दे रखा, क्या दे रखा, मार्क प्राइस का रेशियो, तो मार्क प्राइस का रेशियो इन्होंने 7:5 दे रखा, अगर 100 मान लूं तो कोई दिक्कत है, अगर मैं इसको 140 मान लूं और इसको 100 मान लूं तो कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा ना, पहले पे 10% का डिस्काउंट, फिर 25% का, 10% या 90% और 75%, तो 140 पे पहला कितना लगेगा, 10% का डिस्काउंट यानी 90% का डिस्काउंट, फिर कितना लगेगा 75% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट लगा था ना 75%, तो यहाँ से देखो कितना आ जाता है आपका, ये जाएगा 94.5, फिर 100 पे कितना लगता है D% का डिस्काउंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से 100 माइनस D% हो जाएगा, और सेकंड डिस्काउंट कितना लगता है 10% का, यानी कितना होता है 90% इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी,
तो ये क्या आ गया, क्यू के बारे में आ गया, ये क्या आ गया, क्यू का डाटा आ गया, 100 इंटू 100 माइनस D% इंटू 90%, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इन्हीं का डिफरेंस दे रखा है ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, Q क्या है, लेस है, यानी P ज्यादा होगा, और P ज्यादा है कितना, P ज्यादा है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ P कितना है, 94.5 इंटू कितना, 44/105, यही तो ज्यादा था। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखो 5 से कट जाती हैं सीधे सारी, तो ये कितना जाएगा, 9450 माइनस 9000 प्लस 90D बराबर ये कितना जाएगा, 3960 आई गेस, ठीक है। 5 से काटोगे 21 बार, और ये काटोगे 5 से काटोगे एक बार, फिर कटेगा कितना, 8 बार, फिर 9 बार, 189, फिर 21 से 189 काट देना, ठीक है। 9 बार कटता है, 9 चौक करोगे तो इतना आ जाता है। तो 90D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 3510। तो D का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 39%, ध्यान से देखो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आएगा, बेहद शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाने का ये शानदार तरीका था, और इससे आसान आप नहीं जान सकते थे। चलिए बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको आपकी क्लास की PDF तो ज़रूर मिल जाएगी साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि PDF मिल जाएगी तो PDF से आप क्या बैठ के खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रामवीर विराट करके 3 पर्सन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 1250, 1250 प्लस x और 1250 प्लस 2x, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर दिव्या ज्वाइन करती है, 1 साल बाद दिव्या ज्वाइन करती है 8x रुपए लेकर के, और 3 साल बाद दिव्या का प्रॉफिट होता है 12,000, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है, 52,500। Then find amount received by Virat, and if he invested initial amount at the rate of 10% for 3 years, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि तीनों ने, राम विराट और वीरन, तीनों ने पैसा डाला अपना, ठीक है, तीनों ने पैसा डाला 3 साल के लिए, तीनों ने पैसा डाला अपना 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए तीनों ने पैसा डाला, तो 3 ऐसे ही कट जाते हैं। तीनों ने अपने पैसे 3 साल के लिए डाले हैं, ठीक है। और मोनिका भी आती है, सॉरी दिव्या भी आती है, और दिव्या कितना 8x आती है, वो कितने बाद आती है, 1 साल बाद। तो दिव्या का पैसा कितने साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा। कितने सालों के लिए होगा, 2 साल के लिए, ठीक है। और दिव्या का टोटल प्रॉफिट दे रखा आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट से, दिव्या का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट से, तो ठीक है, तीनों के टोटल प्रॉफिट से। तो कोई बात नहीं, दिव्या का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 8x 2 साल के लिए, यानी 16x हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कितना जल्दी हम करेंगे। 1250 का 3 गुना कितना होता है, 3750 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3750 प्लस 3x हो जाएगा। ये लाइन भी लिखने की नीड नहीं है आप सबको, मैं भी लिख रहा हूँ, बट आपके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और रेशियो कितना आता है, 12,000 का प्रॉफिट आता है दिव्या को, ठीक है। अगर दिव्या को प्रॉफिट आता है, और जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला, 52,500 मिला है। कितना मिला है, 52,500 मिला है। अच्छा, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, जीरो से जीरो, और ये 52,500 डाटा दे रखा है क्या, आगे कुछ दे रखा है क्या, नहीं। मैं आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा समथिंग मिस्टेक हो सकता है, 52,500 डाटा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इसको मेक इट करेक्शन कर लो 40500, ठीक है, मतलब ये कितना होगा 40500 कर दो तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा 40500, ये कर दो टोटल प्रॉफिट 40500, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखो 16x से यहाँ से कितना आ जाएगा नीचे 16x बटे तीनों का ऐड करो तो ये आ जाएगा 11250, ठीक है, 250 प्लस 9x और यहाँ से कितना आ जाएगा 8/27, ये रेशियो आता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 27 करना पड़ेगा ना, नहीं तो इसे काट लो, 8 से कितनी काट लो 2, 8 से कितनी बार एक बार और यहाँ से कितनी बार दो बार कटेगा 54x 9x, 54 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 45x होता है, बराबर 11250। तो x का वैल्यू कितना आ गया 250 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गई। अब मैं कहता हूं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विराट, विराट द्वारा इन्वेस्ट कितना किया गया था 1250 प्लस 2x, 1250 इंटू 2x यानी 250, 1250 प्लस 250 कितना आएगा 1750, मतलब विराट ने कितना इन्वेस्ट किया था 1750 इन्वेस्ट किया था, कितने के रेट से 10% के रेट से, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, तो कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, तो 11 इंटू 11 बाय 1000 ऐसे कर लो, CI का काम है। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 25 से देखो कितनी बार कटेगा 25 छक्का 150, ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 चौका, तो यहाँ से देखो कितनी बार कटता है 4 से सब कट जाते हैं, तो 4 से कटने के बाद ये 1331 हो जाएगा, 7 से मतलब ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 और ये कितना आया 21, यानी कैरी कितना गया 2 गया, 21 और 2 मिला के 23 और 2 7 कम 7 8 9, तो इतना हो गया, 4 से देखोगे 4 से 2 बार और 3 बार फिर 2 9, मतलब कितना जा रहा है लास्ट, यानी आंसर कितना आएगा 2329.25 रुपीस आंसर, अप्रोक्सीमेट ही कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट कर लो अप्रोक्सीमेट ही। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन हमारे लिए कितना आसान था, हमने क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा, नहीं, नीड नहीं है हमें उसकी, क्यों नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कंसेप्ट हमारे क्या है, हमें कंसेप्ट पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए, ये क्वेश्चन आज का 9वां क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी ना कभी, तो करवा देता हूं मैं। सबसे बात करते हैं, तीन तीन चीजें दे रखी इसमें, ठीक है, क्या क्या दे रखा है रेक्टेंगल, क्या क्या दे रखा है रेक्टेंगल के बारे में, फिर दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, फिर दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आपको बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल इज सच वे दैट टू राइट एंगल ट्राइंगल of same dimension and two equilateral triangle of same area can be formed, the length of the side of equilateral triangle is equal to the side of the other type of triangle, okay, no problem, ठीक है। और क्या दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा, if the height of right angle triangle is equal to the breadth of the rectangle, if the height of the rectangle is equal to the breadth of the rectangle, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ट्रिपलेट लगेगा इसमें, क्या लगेगा ट्रिपलेट लगेगा, अब कैसे ट्रिपलेट लगेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात की है रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे बनाता हूँ, डायग्राम मेरी खराब आती तो हंसना मत, ठीक है। चलिए, अब एक रेक्टेंगल है, उसमें बोला है कि एक साइड पे ना आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर क्या है एक साइड पे आपका ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है,
और क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो ये साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कर्ण हिंदी में। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रखा है, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड होगा वो 5 सेंटीमीटर है, और वही किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के बराबर, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अनदर वन टाइप अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। अब बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड 5 है तो तीनों की तीनों साइड क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। अगर हाइपोटेनियस 5 है, अगर हाइपोटेनियस 5 है और बोल रखा है हाइट इक्वल किसके, ब्रेथ के है, हाइट किसके है, इक्वल किसके, ब्रेथ के, ये डाटा दे रखा है, यानी हाइट किसके बराबर होना चाहिए, ब्रेथ के। तो बताइए अगर एक साइड, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में उसका हाइपोटेनियस 5 है तो उसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, ट्रिपलेट से निकाल सकता हूँ ना, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो मेरे को पता चल गया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट होगा वो क्या होगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो मैं लिख देता हूँ हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 3, सॉरी कितना 4, ये लिख देता हूँ। ये केस होगा, ये क्या होगा एक केस, और सेकंड केस क्या होगा, या तो ये 3 हो सकता है या तो ये 4। सेकंड केस में क्या होगा, हाइट इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 3, ये होगा। ये दो मेरे केस बनेंगे ना, क्योंकि 3/4 कोई भी हो सकती है, दोनों साइड है। आगे क्या बोल रखा है आपसे, आगे क्या चीजें हैं आपसे निकालना, क्या क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को मुझे बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ और ब्रेथ का होता है ना। तो ये पूरी की पूरी साइड क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ना आपकी। अगर ये एक पल के लिए 3 है तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 8 लेंथ है और ये 4 लेंथ है। 8 और 4 कितना हो जाता है, 32। एरिया कितना आता है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर ये 4 है और ये 3 है तो 5 4 9, 9 इंटू कितना मानना पड़ेगा, 3। तो यहाँ से कितना आता है, 27। क्या आता है, 27, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। क्या आता है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। मतलब जब हमने दोनों केस कंसीडर किया, दोनों केस कंसीडर किया तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, बोथ ए एंड सी। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का कोई डाटा दे नहीं रखा था, पूछा जाता तो निकाल सकते थे √3/4 साइड स्क्वायर करके, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा मेंसुरेशन का। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट हो सकता है तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आज की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। कल की क्लास में मैं टोटल डीआई लाऊंगा, ठीक है, डीआई के टोटल हो सके 5 या 10 क्वेश्चन लाऊंगा। अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।